हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि री इशू प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपके क्वेश्चन में आ गया कि फॉरफिटेड शेयर को कितने रुपए के हिसाब से री इशू किया गया है, ये बताइए, तो आप कैसे करोगे। एक बच्चा मुझसे बहुत ही दिनों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैम प्लीज री इशू प्राइस पे एक वीडियो बना दीजिए। चलिए आज हम उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ एमसीक्यूज मैंने लिखे हुए हैं। आई होप इन सारे क्वेश्चन से आप लोग के डाउट क्लियर हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। राजा लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹75 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर। राजा लिमिटेड ने 300 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। ओके, कंपनी ने टोटल 75 के हिसाब से पेमेंट मांगा था, जिसपे 20 रुपीज के हिसाब से पेमेंट नहीं आया, तो कंपनी ने इस शेयर को फॉरफिट कर दिया। ऑल दीज शेयर्स वर री इशूड फॉर ₹डैश पर शेयर एज ₹75 पेड अप। टोटल फॉरफिटेड शेयर को कंपनी ने री इशू कर दिया। कंपनी ने कितने रुपए के हिसाब से री इशू किया ये गिवन नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है। ओके, बस इतना लिखा हुआ है कि 75 रुपए वाले शेयर को कंपनी ने री इशू किया है। इफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज ₹40 पर शेयर, अगर कैपिटल रिजर्व में 40 पर शेयर के हिसाब से अमाउंट ट्रांसफर किया जाए तो री इशू प्राइस कितना होगा। सबसे पहले हम फॉरफीचर वाली एंट्री करेंगे। क्या हो जाएगी एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं आया तो यहां लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉरफीचर। अमाउंट कितना हो जाएगा, शेयर कैपिटल में कितना लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इंटू कॉल्ड अप वैल्यू 75, कितना हो जाएगा 300 इंटू 75, 22,500। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने 20 रुपीज के हिसाब से पेमेंट मांगा था, 300 इंटू 20 ये हो जाएगा 6,000। उसके बाद क्या हो जाएगा, शेयर फॉरफीचर में कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, कंपनी ने टोटल 75 के हिसाब से पेमेंट मांगा, जिसपे 20 रुपए के हिसाब से पेमेंट नहीं आया, तो टोटल 55 के हिसाब से पेमेंट आया, तो कंपनी ने इस सारे पेमेंट को फॉरफिट कर लिया। 300 इंटू 55 इंटू करिए, ये हो जाएगा 16,500। फॉरफीचर वाली एंट्री कर ली हमने। उसके बाद देखिए री इशू वाली एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंपनी ने कितने रुपए के हिसाब से री इशू किया अभी हमें नहीं मालूम है, तो हम सिर्फ एंट्री बनाएंगे। कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री कर लेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, यहाँ लिखा हुआ है 40 रुपीज के हिसाब से अमाउंट ट्रांसफर किया गया। तो टोटल कंपनी ने 300 शेयर्स को फॉरफिट किया था, एंड टोटल फॉरफिटेड शेयर को कंपनी ने री इशू भी कर दिया ना, तो 300 इंटू 40 ये हो जाएगा 12,000। 12,000 चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। हो गया। अब देखिए हम री इशू की एंट्री करेंगे। शेयर कैपिटल में हम कितना लिखेंगे, ये तो आप लोग को मालूम होगा, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू पेड अप वैल्यू लिखते हैं ना। 300 शेयर्स को री इशू किया जा रहा है इनटू पेड अप वैल्यू, 75 पेड अप यहाँ गिवन है। 300 इंटू 75 ये हो जाएगा 22,500। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, जब कैपिटल रिजर्व वाला अमाउंट आपको मालूम नहीं होता है तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, क्रेडिट साइड में जो भी फॉरफीचर होता है उसको हम डेबिट साइड वाले फॉरफीचर से माइनस करते हैं, तो कैपिटल रिजर्व वाला आता है ना। फॉरफीचर पे जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से हम डिस्काउंट अमाउंट को माइनस कर देते हैं, री इशू पे जो भी डिस्काउंट होता है उसे हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा कैपिटल रिजर्व वाला आ जाता है ना। यहाँ पे हमें कैपिटल रिजर्व वाला अमाउंट कैलकुलेट नहीं करना है, ये हमारा गिवन है, हमें डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट करना है। ठीक, तो देखिए डिस्काउंट अमाउंट को हम x मान लेंगे एंड उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। पहले आप डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट करो, उसके बाद आपका री इशू प्राइस इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए
क्रेडिट साइड वाले फॉरफीचर में से हम डिस्काउंट अमाउंट को माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है 12, क्या आ जाता है, कैपिटल रिजर्व आ जाता है ना हमारा। ये हो गया 16,500 माइनस x इज इक्वल टू 12,000, ये हो गया। इसे आप सॉल्व करिए, x इज इक्वल टू 12,000 माइनस 16,500 माइनस x, ये हो जाएगा 4,500, माइनस से माइनस कट जाएगा। x इज इक्वल टू 4,500 आया ना। डिस्काउंट अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया, ओके। यहां हो जाएगा शेयर फॉरफीचर 4,500। अब देखिए बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, अब हमारा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। शेयर कैपिटल में से शेयर फॉरफीचर को माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि शेयर कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट साइड में है एंड शेयर फॉरफीचर डेबिट साइड में है, तो क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करेंगे तो बैंक अकाउंट वाला अमाउंट आ जाएगा ना। देखिए 22,500 माइनस 4,500 कितना हो जाएगा, 18,000 आया। यहां लिख देंगे 18,000 आया ना यहाँ पे। अब देखिए 300 शेयर्स को कंपनी ने री इशू किया था ना, 300 शेयर्स को कंपनी ने री इशू किया था, जिसपे कंपनी को 18,000 अमाउंट रिसीव हुआ है। इसे आप डिवाइड करिए तो आपका री इशू प्राइस आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 60। इसका मतलब कंपनी ने 60 रुपए के हिसाब से री इशू किया था। करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ₹60 पर शेयर। समझ में आया ना आपको। बैंक अकाउंट में कितना है, 18,000 आया। 18,000 को आप डिवाइड कर दो, जितने भी शेयर्स को री इशू किया जाता है उतने से आप डिवाइड कर दोगे तो आपका री इशू अमाउंट आ जाएगा। ओके, री इशू प्राइस हमने कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यहां से आप लोग को समझ में आएगा। बी लिमिटेड फॉरफीटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। बी लिमिटेड ने 300 शेयर्स को फॉरफीट किया। पर शेयर का वैल्यू है ₹100, 70 कॉल्ड अप, ₹70 कॉल्ड अप वैल्यू है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ₹20 पर शेयर। फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं हुआ तो कंपनी ने शेयर को फॉरफीट कर दिया। फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने ₹20 के हिसाब से पेमेंट मांगा था। आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स वर री इशूड फॉर डैश पर शेयर एज ₹70 पेड अप, जिसमें से कंपनी ने 200 शेयर्स को री इशू किया। ओके, कितने पे कंपनी ने री इशू किया ये गिवन नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज 8,000। कैपिटल रिजर्व में 8,000 अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। व्हाट इज द री इशू प्राइस, री इशू प्राइस इसमें भी हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम फॉरफीचर वाली एंट्री बनाएंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं हुआ था तो यहां पे लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉरफीचर। अमाउंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड इंटू कॉल्ड अप वैल्यू 300 इंटू 70, 21,000 हो गया। फर्स्ट कॉल में कितना लिखेंगे, 300 इंटू 20। फर्स्ट कॉल पे 20 के हिसाब से पेमेंट मांगा गया था। एंड शेयर फॉरफीचर में कितना लिखेंगे, कंपनी ने टोटल 70 के हिसाब से पेमेंट मांगा, जिसमें से 20 रुपए के हिसाब से पेमेंट नहीं आया। तो कितने का पेमेंट आया, टोटल 50 रुपए के हिसाब से पेमेंट आया। 300 इंटू 50 ये हो जाएगा 15,000। यहां तक का समझ में आया सारे बच्चों को। उसके बाद देखिए री इशू वाली एंट्री कर लेंगे, अमाउंट हम बाद में लिखेंगे। टू शेयर कैपिटल शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में 8,000 ट्रांसफर किया जाएगा तो यहां लिख देंगे हम 8,000 एंड 8,000। अब देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में
टोटल फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू कर दिया गया था, बट इस क्वेश्चन में टोटल फॉरफिटेड शेयर्स में से 200 शेयर्स को री इशू किया जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि 200 के हिसाब से कंपनी ने कितना अमाउंट फॉरफिट किया। ओके, यहाँ पे 15,300 शेयर्स के हिसाब से है, बट उसमें से कंपनी ने सिर्फ 200 शेयर्स को री इशू किया है, तो 200 के हिसाब से कंपनी ने कितना फॉरफिट किया, हमें ये कैलकुलेट करना है। कंपनी ने 300 शेयर्स को फॉरफिट किया, तो उस पे 15,000 का प्रॉफिट हुआ फॉरफीचर पे, बट उसमें से कंपनी ने सिर्फ 200 शेयर्स को री इशू किया है, तो 200 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 50 इंटू 200, ये हो जाएगा 10,000, 10,000 आया। ओके, अब देखिए जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, डिस्काउंट अमाउंट को x मान लेंगे, वैसे हम इसमें भी करेंगे। अगर हमने x मान लिया तो क्रेडिट साइड वाले फॉरफीचर में से 10,000 में से हम डेबिट साइड वाले फॉरफीचर को माइनस करेंगे। डेबिट साइड वाले फॉरफीचर को ही हमने x माना है, डेबिट साइड में हम डिस्काउंट वाले अमाउंट को लिखते हैं ना। री इशू कंपनी अगर डिस्काउंट पे करती है तो वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट से डेबिट होता है ना, तो उसे हम x मानेंगे, माइनस x इज इक्वल टू कैपिटल रिजर्व। क्रेडिट साइड वाले फॉरफीचर में से डेबिट को माइनस करते हैं तो कैपिटल रिजर्व वाला अमाउंट आ जाता है। इसे सॉल्व करिए, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2,000, 10,000 माइनस 8,000, ये हो जाएगा 2,000। डिस्काउंट अमाउंट आ गया हमारा, यहां लिखेंगे शेयर फॉरफीचर 2,000। अब देखिए कैपिटल रिजर्व में कितना हो जाएगा, तो यहां लिखा हुआ है ना 70 पेड अप, 200 शेयर्स को री इशू किया जा रहा है, 70 पेड अप वैल्यू लिखा हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स री इशू इंटू पेड अप वैल्यू 200 इंटू 70, ये हो जाएगा 14,000। अब देखिए शेयर कैपिटल क्रेडिट में है, शेयर फॉरफीचर डेबिट में है, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करेंगे तो डेबिट वाला अमाउंट आ जाएगा ना, बैंक अमाउंट आ जाएगा 14,000 माइनस 2,000, ये हो जाएगा 12,000। आ गया 12,000। अब देखिए बैंक अकाउंट वाला अमाउंट आ गया तो री इशू प्राइस भी आ जाएगा, 12,000 आया। 12,000 को कैसे आया, यहाँ पे कंपनी ने 200 शेयर्स को री इशू किया था, तो 200 से हम डिवाइड करेंगे, जितने भी शेयर्स को री इशू किया जाता है उतने से हम डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ₹60 पर शेयर। दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम आया है, ₹60 आया। करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ में आया आप लोग को क्वेश्चन, दोनों एक जैसे क्वेश्चन थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। आई होप इन तीनों क्वेश्चन से आप लोग का डाउट क्लियर हो जाए। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 1,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी एंड फाइनल कॉल। एक्स लिमिटेड ने 1,000 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया जिसपे अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं आया था। 400 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड एज फुली पेड अप, जिसमें से कंपनी ने 400 शेयर्स को री इशू कर दिया। 1200 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, इसमें भी हमें री इशू का प्राइस, री इशू का अमाउंट कैलकुलेट करना। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम फॉरफीचर वाली एंट्री बनाएंगे जैसे हम सब में करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफीचर। शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 1,000 इंटू कॉल्ड अप वैल्यू। फुली कॉल्ड अप है मतलब टोटल 10 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा गया, ये हो जाएगा 10,000 हो जाएगा ना। शेयर अलॉटमेंट में कितना हो जाएगा, अलॉटमेंट पे कंपनी ने 2 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था तो यहाँ हो जाएगा 2,000। फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने 2 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था, यहाँ हो जाएगा 2,000। एंड फाइनल कॉल पे कंपनी ने 1 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था तो यहाँ हो जाएगा 1,000। शेयर फॉरफीचर में कितना हो जाएगा, तो देखिए जिस भी शेयर होल्डर ने ये 1,000 शेयर्स लिए तो उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया, तो हमें एप्लीकेशन मनी कैलकुलेट करना होगा। अलॉटमेंट मनी प्लस फर्स्ट कॉल मनी प्लस फाइनल कॉल, ये हो जाएगा टोटल 5 रुपीज।
फेस वैल्यू में से 5 रुपीज माइनस करेंगे, बचेगा 5। मतलब एप्लीकेशन पे कंपनी ने 5 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था, जो शेयर होल्डर ने पे कर दिया था, तो अब वो कंपनी उसे उसका पेमेंट फॉरफीट कर लेगी। ओके, 500 यहाँ पे फॉरफीचर में चला जाएगा। उसके बाद देखिए रीइश्यू वाली हम एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। ये हम सॉरी कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री बनाएंगे ना, ये हो गया री इश्यू वाला एंट्री। इसके बाद हम कैपिटल रिजर्व वाली भी एंट्री बना लेंगे, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। देखिए स्टूडेंट्स, कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, 1200 ट्रांसफर होगा। यहां लिख देंगे 1200 एंड 1200। देखिए स्टूडेंट्स, कंपनी ने 1000 शेयर को फॉरफीट किया है, जिसपे कंपनी को 5000 का प्रॉफिट मिला है फॉरफीचर पे, बट उसमें से कंपनी ने सिर्फ 400 शेयर्स को री इश्यू किया है। तो 400 के हिसाब से फॉरफीचर में कितना अमाउंट जाएगा, हमें ये कैलकुलेट करना है ना। तो देखिए 1000 पे कंपनी को 5000 का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से कंपनी ने सिर्फ 400 शेयर्स को री इश्यू किया है। तो 400 के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 400 इंटू 5, 2000। 400 के हिसाब से 2000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो सेम वैसे ही हम कर लेंगे, एक्स मान लेंगे हम, डिस्काउंट अमाउंट को एक्स मान लेंगे। यहाँ पे 5000 की जगह 2000 समझ लीजिए, क्योंकि ये 5000 1000 शेयर्स के हिसाब से है, बट उसमें से कंपनी ने सिर्फ 400 शेयर्स को री इश्यू किया है। तो ये 2000 माइनस डिस्काउंट अमाउंट इज इक्वल टू कैपिटल रिजर्व, एक्स इज इक्वल टू 2000 माइनस 1200, ये हो जाएगा 800। 800 आया, यहां हो जाएगा शेयर फॉरफीचर में 800। कैपिटल शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यू इंटू कॉल्ड अप वैल्यू, फुली पेड अप है ना, तो 400 शेयर्स को री इश्यू किया जा रहा है, फुली पेड अप है, ये हो जाएगा 4000। अब देखिए 4000 माइनस 800 कितना हो जाएगा, 3200 आ गया। बैंक अकाउंट को 3200 से डेबिट किया जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 3200। अब अगर इसमें आपको री इश्यू प्राइस भी कैलकुलेट करना हुआ तो कैसे करेंगे आप, कैलकुलेट देखिए 3200 आया है, कितने शेयर्स को कंपनी ने री इश्यू किया, तो इतना अमाउंट आया। 400 शेयर्स को री इश्यू किया जा रहा है, 400 से आप डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। 10 रुपए वाले शेयर को कंपनी ने 8 रुपए के हिसाब से री इश्यू किया है, 2 रुपए का उस पर डिस्काउंट है। ओके, समझ में आया आपको? आई होप तीनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग फिर से मुझे बोलिएगा, फिर से मैं एक और वीडियो बना दूंगी आप लोग के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, if you like my video then please like, share and comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.